अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और ये देखें पड़ गई है बहुत सारी स्नो मॉन्ट्रियल में। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी इतनी सारी स्नो पड़ जाएगी और बैक टू बैक पड़ती रहेगी। लाइक ये पहला दिन था जब स्नो पड़ी थी और इसके 2 दिन बाद इससे भी डबल क्वांटिटी में स्नो पड़ गई थी और फिर उसके बाद आ गई थी फ्रीजिंग रेन। वो तो बहुत ही मामला ख़राब हो जाता है। ये बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है और इस टाइम स्नो ट्रक्स वाला भी नहीं आए थे तो बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन जब आप हटाना शुरू करो तब लगता है कि कितना मुश्किल है। खैर ये है अब दोपहर का क्लिप, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ज़रा हिम्मत करते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर तैयार होते हैं इस दिन के लिए। ये दिन मेरा कुछ ख़ास इस दिन प्लान नहीं था, क्योंकि छोटा वाला बेटा तो वैसे ही घर पे था, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इन शॉर्ट हम सारे ही घर पे थे सिवाय मेरे बड़े बेटे के, वो माशाल्लाह गया था डे केयर। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि आपके साथ ही मैं तैयार होती हूँ और मैं बताती चलती हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स अपने फेस पे इस्तेमाल करती हूँ और कौन से मैं रिकमेंड करती हूँ, ताकि आपका मेकअप भी अच्छा लगे और स्किन भी हेल्दी रहे। सो सबसे पहले तो मैंने लगा लिया था कॉडली का सिरम, और ये वाला सिरम मैंने अभी सिर्फ 3-4 दफ़ा इस्तेमाल किया, तो आई एम नॉट गोना रिकमेंड यू एज ऑफ नाउ। लेकिन हाँ, कंटिन्यूस यूज़ के बाद आई लेट यू नो इफ इट्स वर्थ इट और नॉट। लिप बाम मैंने लगा ली थी लनाश की, और ऑनेस्टली निविया भी वही काम करती है। मुझे ये लनाश की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, इनका स्लीपिंग मास्क बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे मैं लगा रही थी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वो है कील्स की। अच्छा, ये क्रीम आई 100% रिकमेंडेड। एक तो सर्दियों की वजह से आजकल वैसे ही स्किन इतनी ड्राई हुई होती है, और ये लगा लो, ऑनेस्टली इट गिव्स यू 12 आवर्स एंड प्लस ऑफ हाइड्रेशन, और इससे स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, इट्स अ वेरी नाइस बेस फॉर अ मेकअप डे। सो बेसिकली जब आप मेकअप कर रहे होते हो, मेक श्योर दैट योर स्किन इज वेल मॉइस्चराइज। स्किन केयर करने के बाद आपके मुंह पे एक ऐसा ग्लो आना चाहिए, इससे पता चलता है योर स्किन इज वेल मॉइस्चराइज एंड प्रिपेयर्ड फॉर द मेकअप अहेड। मैंने देखा है कि अगर मेरी स्किन पे सही तरीके से मॉइस्चराइजर नहीं लगा हुआ, ये काफ़ी ड्राई है, तो मेरा मेकअप भी सही तरीके से स्प्रेड नहीं होता। अच्छा, मेकअप में सबसे पहले मैंने लगा लिया था कंसीलर, और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था ब्यूटी ब्लेंडर से। मैं सिर्फ लगाती हूँ कंसीलर्स अंडर माई आईज एंड द स्पॉट्स। मैंने इस दिन कोई फाउंडेशन नहीं लगाया था, इवन मैंने कोई सनस्क्रीन भी नहीं लगाई थी, बिकॉज यहाँ का वेदर आजकल काफ़ी ग्लूमी है, तो सन तो बेयरली होता ही नहीं है और 4 बजे तो अंधेरा हो ही जाता है, तो मैंने नहीं लगाई थी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं लगा रही थी क्रीम ब्लश, जो कि है ट्रिस्टेक का। ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरफ इसके क्रीम ब्लश की स्टिक है और दूसरी तरफ ये ब्रश होता है जिससे आप स्प्रेड कर सकते हो, एंड आई रियली रियली लाइक इट, एंड द नेचुरल ग्लो इट गिव्स इज सो क्यूट। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने लगा लिया था प्रेस पाउडर कोसास का। इट इज़ गुड, आई लाइक इट, बट आई फील लाइक या तो इसका शेड नहीं मेरे हिसाब से ठीक है, या फिर कुछ मसला है, क्योंकि मुझे लगता है ये इट शोज़ ऑफ वेरी येलोई ऑन माई स्किन अनलेस आई ब्लेंड इट वेरी नाइस। अच्छा, खैर फिर मूव ऑन करते हैं आइज़ पे। आइज़ आई केप्ट इट वेरी सिंपल। मैंने सिर्फ थोड़े से ब्लश लगा लिया था अपनी आईलिड्स पे, ताकि वो पिंक सी नाइस सी ग्लोई सी लगे। अच्छा, मैंने लिया था एक बड़ा सा पाउडर ब्रश और उससे सारा मेकअप अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट कर लिया था। वो कोसस का पाउडर भी सही तरीके से ब्लेंड हो गया था। फिर मैंने अप्लाई कर लिया था सेटिंग स्प्रे। नॉर्मल डेज आई यूज मैक का सेटिंग स्प्रे। अच्छा, यहाँ पे अब मैं लगा रही थी लिप्स पे लिप स्टेन, जो कि है लॉटी का। आई रियली लाइक इट, और इस पे रात तक बड़ा प्यारा कलर रहता है लिप्स पे। आई लैशेज पे लगा लिया था प्राइमर, और फिर मैंने लिप लाइनर लगाया था रेयर ब्यूटी का। आई रियली लाइक दिस लिप लाइनर, आई थिंक ये 5वां है। और फिर मैंने लगा ली थी एक क्लियर सी लिप ग्लॉस, और यहाँ पे अब मैं लगा रही थी फाइनल मस्कारा, एंड माय मेकअप वाज डन। आई फील लाइक कि अगर आप सेटिंग स्प्रे कर लें मस्कारा वाला करने से पहले, तो आपका मेकअप काफ़ी क्लीन लगता है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं अगर सेटिंग स्प्रे बाद में लगाती हूँ तो मेरा हमेशा मस्कारा फैल जाता है, वो गीला होता है, मैं झपक लेती हूँ आँखें। तो आई फील लाइक इट जस्ट वर्क्स वंडर्स कि अगर मैं पहले मेकअप सेट कर लूँ और फिर सबसे एंड में मस्कारा लगाऊँ। लास्टली मैंने बाल स्टाइल कर लिए थे डाइसन के साथ, एंड आई थिंक आई हैव शोड यू सो मेनी टाइम्स कि मैं किस तरह डाइसन यूज़ करती हूँ, एंड आई लाइक इट व्हेन इट कर्ल्स इनवर्ड्स। और ये पूरी जो आई थिंक 3 दिन तक ऐसा लगता है कि ब्लो आउट करवाया हुआ है, एंड इट जस्ट सूट्स माई फेस दिस वे। इवन द अदर वे इट रियली लुक्स नाइस। सॉक्स वाला पहन ली थी और साथ ही मैं रेडी हो गई थी परफ्यूम वाला लगा के। अब हमने जाना था एक छोटा सा भाई काम करने, और साथ ही फिर मैंने अपने बड़े बेटे को भी डे केयर से पिक करना था, एंड देन आई हैड टू कम होम। इस टाइम पे मैंने ना चिकन डिफ्रॉस्ट करने रख दी थी। एज आई टोल्ड यू सब बीमार थे, तो मैंने कहा चलो सूप ही बना लेते हैं। अब ये था टाइम शाम का, लाइक तकरीबन 4:30-5 बज चुके थे, बच्चे भी घर आ चुके थे। तो फिर मैंने कहा अब ज़रा क्लीन अप करके बनाते हैं सूप। अच्छा, मैंने ना अभी रिसेंटली 3 दफ़ा कोई सूप बनाया है। तो पहली दफ़ा जब बनाया था वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया था। इस वीडियो में जिस तरह बनाया वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है। और अब मैं आपको अगली दफ़ा जब दिखाऊंगी इंशाल्लाह, अभी एक और व्लॉग आ रहा है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उसमें बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका है, लेकिन ऑल ऑफ द वेज वर्क फाइन। लेकिन आई फील लाइक
कि जस्ट थोड़े से स्टेप्स चेंज करके आपका लिटरली सूप का टेस्ट बदल जाता है। अच्छा, अगर आप मेरा भी रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मुझे कितना शौक है पहले किचन पूरा क्लीन करने का और फिर कोई काम शुरू करने का। सो पहले मैंने बच्चों की बॉटल्स वगैरह धो ली थी और फिर मैं आ गई थी अब चिकन को धोने के लिए। तो चिकन को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अच्छा, मैं सीजर्स का इस्तेमाल करती हूँ इसका एक्सेस फैट वाला सब कुछ रिमूव करने में। मुझे लगता है इट्स वर्क्स रियली फाइन एंड इट्स सो ईजी। अच्छा, चिकन को मैंने वॉश कर लिया था। अब मैंने ले लिया था ये मेरा बड़ा प्यारा सा आर प्लेस का पॉट। सबसे पहले डाल दिए थे 3 ग्लास पानी और साथ ही चिकन, नमक, काली मिर्च और साथ ही थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट और इसको पकने रख दिया था हाई फ्लेम पे। फिर मैं आ गई थी ये सारा सिंक साफ करने है बिकॉज चिकन के बाद सिंक धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर धो लिया था मैंने सिंक और सारे चिकन के बर्तन और सिंक क्लियर अप करके फिर मैं आ गई थी सूप की सॉसेस तैयार करने। तो सूप की सॉसेस का ये चक्कर रहता है, खासकर अगर सर्दियों में आप एक दफ़ा बना लें तो इट लास्ट यू वेरी लॉन्ग। तो यहाँ पे अब मैंने डाल लिए थे 3 चम्मच रेड चिलीज़ के, दिस इज़ लाइक प्योर रेड चिलीज़ जो आप खानों में यूज़ करते हैं। साथ ही फिर मैंने डाल दिया था इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर, साथ ही 1 टेबलस्पून पानी और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और चुटकी भर चीनी। और इसको अब हमने रख देना है माइक्रोवेव में पकने के लिए 30 सेकेंड्स। तो आपने इसको सिर्फ 30 सेकेंड्स के इंटरवल पे कुक करना है ऑल टुगेदर फॉर 2 मिनट्स। ऐसा नहीं करना कि बस 2 मिनट्स के लिए चला दिया वरना ये पक के ख़राब हो जाता है साइड से। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिर से इसको 30 सेकंड्स बाद हिला दिया था और अब फिर से इसको 30 सेकंड्स चला दिया था। यही सब कुछ मैंने किया था टोटल 2 मिनट्स के लिए। और अब ये 1.5 मिनट जब हुआ था ना तो मैंने इसका चेक किया था टेक्सचर और ये अभी तक काफ़ी रनी था। तो मुझे थोड़ी सी थिक सी सॉस चाहिए थी तो फिर मैंने इसको फिर से 30 सेकेंड्स चला दिया था। अब यहाँ पे देखें ये बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो चुकी है। और यही सब करते करते ना मेरी यखनी भी ऑलमोस्ट तैयार होने ही वाली थी। तो मैंने कहा चलो सॉसेस पहले कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन आई मूव ऑन टू एनीथिंग एल्स। अच्छा, यहाँ पे अब ये मैंने चिली सॉस भी डाल दी थी। मुझे ये जो 3 डिवाइडर्स वाले होते हैं ना बर्तन, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, खासकर सूप के लिए। इट इज़ सो नाइस और लगते भी बहुत प्यारे पड़े हुए। दूसरे में मैंने डाल दिया था सिंपल सोया सॉस और थर्ड वाले में मैंने विनेगर डाला था। और साथ ही वैसे डालनी तो ग्रीन चिलीज़ चाहिए थी लेकिन ग्रीन चिलीज़ घर में थी नहीं, तो मैंने कहा चलो ये फ्रोज़न रेड चिलीज़ ही पड़ी हुई यही डाल देते हैं। सॉसेस तो हो चुकी थी रेडी, अब बारी आ गई थी सूप की। तो सूप में सबसे पहले तो मैंने निकाली थी चिकन, क्योंकि मैंने हड्डियों वाली यूज़ करी थी तो आई नीडेड टू टेक इट आउट टू श्रेड इट। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ लाइक आधी किलो भी चिकन नहीं होगी जो मैंने ली थी, क्योंकि मैं सूप सिर्फ हम 4 लोगों के लिए बना रही थी जिसमें से 2 बच्चों ने तो नखरे ही करने थे खाते हुए। तो इसलिए फिर मैंने कहा ज़रा मैं ज़्यादा क्वान्टिटी ना ही बनाऊँ, अच्छा जल्दी जल्दी फ्रेश खाना पक के ख़त्म होता रहे तो सही रहता है। ग्लव्स पहन के मैंने कर ली थी चिकन श्रेड और यहाँ पे चिकन भी रेडी हो चुकी थी। श्रेड हुई हुई चिकन को वापस ऐड कर दिया था ब्रॉथ में और फ्लेम ऑन कर दी थी हाई पे। यहीं पे मैंने ऐड कर दी थी इसके अंदर सब्जियां। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर और ज़्यादा पानी नहीं डाला था बिकॉज आई टोल्ड यू मैंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनानी थी। और नॉर्मली मैं इसमें सिर्फ कॉर्न डालती हूँ ताकि ये चिकन कॉर्न सूप हो, लेकिन इस दिन मेरे पास सिर्फ कॉर्न पड़े भी नहीं और फिर मैंने सोचा वेजिटेबल्स डालूंगी तो ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था और उसकी स्लरी बना दी थी। अच्छा, आई फिगर हर ब्रांड का भी कॉर्नफ्लावर डिफरेंट होता है। लाइक ये वाला इतनी अच्छी तरीके से थिक हुआ था, इसी के अगले टाइम जब मैंने डिफरेंट कॉर्नफ्लावर यूज़ किया था तो मेरा सूप थिक होके ही नहीं दे रहा था। एक अंडा भी अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया था। अच्छा, इस पॉइंट में मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया था, यही स्टेप था कि मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया था इस दफ़ा और सोया सॉस और विनेगर एक्स्ट्रा मैंने ऐड किए थे सूप में ताकि इसमें थोड़ा सा और फ्लेवर आए। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने ऐड कर दी थी कॉर्नफ्लावर की स्लरी स्लोली और साथ ही चम्मच आपने हिलाते रहना है ताकि कोई लम्स ना बने। यू नो द ड्रिल, जिस तरह सूप बनता है। और ये देखिए कितनी जल्दी थिक हो गया था और ये एक्चुअली थिक ही रहा था इवन ठंडा होके भी। अच्छा, फिर मैंने ऐड कर दिया था अंडा बिल्कुल स्लोली इस तरीके से और मैं चम्मच हिलाती रही थी ताकि ये सही तरीके से पक जाए और मेरे सूप का टेक्सचर बिल्कुल ठीक आए। यहाँ पे सूप हो चुका था ऑलमोस्ट रेडी। अब फाइनल स्टेप था, इसमें बस 2 कतरे आपने डालने हैं सेसेमी ऑयल के एंड इट जस्ट मेक्स सो मच डिफरेंस। आपके सूप की शाइन और सूप कभी भी वो इस तरह से कोएगुलेट नहीं होगा जिस तरह नॉर्मली हो जाता है ठंडा होके। अच्छा, यहाँ पे बर्तन तो आपको पता है कभी ना ख़त्म होने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन भी धो लिए थे, सिंक वाला साफ़ कर लिया था। मुझे होता है एज़ आई गो मैं करती रहूँ ताकि एंड में काम ज़्यादा हो ना जाए।
जाए। यहाँ पे अब मैंने ऑयल भी सारा गर्म कर लिया था ताकि मैं क्रैकर्स फ्राई कर लूँ। और अब मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आएगा कि क्रैकर्स मैंने कहाँ से लिए हैं। ये क्रैकर्स मैंने पाकिस्तान से मंगवाए हुए हैं। मेरी मदर इन लॉ जब भी पाकिस्तान जाती हैं तो वो बहुत सारे क्रैकर्स लाती है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलते। अच्छा, मेरा ना बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं ये वाले भी ट्राई करूँ। ये वाले क्रैकर्स हमने इधर से ही लिए थे। ये ट्यूब की तरह होते हैं, अच्छे तो बहुत थे, बस मसला ये था कि मेरा पॉट बहुत छोटा था तो वो इसलिए कर्ल हुए जा रहे थे और बड़ी मुश्किल से निकालना। खैर, मेरा ये था टेबल जो रेडी हो गया था। इस दिन मैंने कोई प्लेस पैंट से रखे थे, कोई लवाजमत ज़्यादा नहीं किए थे। मैं इतना थक गई थी कि बस अब मुझे था कि अब गरम गरम सूप पीऊँ और अब आराम करूँ क्योंकि तबीयत किसी की भी ठीक नहीं थी। तो खैर, अब मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।